नगर के जसोला गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। राहत वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो यहां पर मौजूद है। यहां पर आपके एजुकेशन भी ले सकते हैं, जॉब के लिए भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 16 कंपनियां लगभग आई भी हैं उनको जॉब देने के लिए, जो जॉबलेस लोग हैं। और यहां पर देख रहे हैं आप, काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं जो जॉब के लिए आए हुए भी हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो जॉबलेस हैं, जो बेरोज़गार हैं। उसके लिए यहाँ पर जो है राहत वेलफेयर एकेडमी ने एक कदम उठाया है। इससे पहले भी कई बार ये लोग जो है वो इस तरीके के मतलब प्रोग्राम करते रहते हैं। राहत वेलफेयर फाउंडेशन लास्ट 14 ईयर से हम लोग काम कर रहे हैं बच्चियों के लिए। जो ज़रूरतमंद बच्ची हैं, जो घरों पे काम करती हैं, उन बच्चों को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो पढ़ाई छोड़ देती हैं उन बच्चों पे हम फोकस, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उन पे हम फोकस करते हैं। ये हमारा मकसद है। 3000 बच्चों को हम एजुकेट कर चुके हैं। तो इस तरह के हम कोर्सेज़ करा के और उनको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट आना चाहेंगे तो उनको हम दोबारा से ये जॉब फेयर फिर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं यहाँ, मेरा नाम शादमा है और मैं राहत वेलफेयर फाउंडेशन से पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग बेसिकली ड्रॉप आउट स्कूल स्टूडेंट्स पे वर्क करते हैं। हम लोग फ्री में उनको एजुकेशन देते हैं। हम ज़्यादातर उन बच्चों को ढूंढते हैं जो एक्चुअल में नीडी हैं एजुकेशन से रिलेटेड, और हम अब ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं उनके प्लेसमेंट पर भी, क्योंकि बच्चे आगे पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो उनको एक सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि वो कहाँ प्लेसमेंट करें। सो हम अब उनकी उस चीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बच्चे आते हैं बहुत ही, और हम लोगों ने जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सर्वे करके उन बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करता है और यहाँ पे उनकी क्लासेस दी जाती है प्रॉपर सारे सब्जेक्ट के हिसाब से, और एज ए स्कूल की तरह यहाँ पे चलाते हैं। तो हम इसी कम्युनिटी के बच्चे हैं जो यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मैं यहाँ पर 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ से मैंने 12th और 10th करी है। कोचिंग भी मैंने यहीं से ली है, और हम यहाँ से मुंबई भी गए थे जहाँ पर हमने रोबोटिक्स सीखा और हमने हार्डवेयर सीखा, मोबाइल रिपेयरिंग सीखा, और भी हमने मतलब हमें वहाँ जाके ना बहुत हम मतलब खुद में डेवलप हुआ, हमें बहुत ज़्यादा हम चीज़ें सीखे और एक कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप हुआ, हमारा डर निकला। बाहर गए, मैम ये ज़रूर आना चाहिए, बहुत अच्छा। मैम तो बच्चों को बिल्कुल मतलब ऐसे करती है जैसे कि हम उनके बच्चों का भी, हमें फील ही नहीं होने देती। हम टीचर है, वो हमें बहुत प्यार से समझाती है कुछ चीज़, और पर्सनल भी हमारी कोई प्रॉब्लम होती है उससे भी सॉल्व करती है मैम। मैं यहाँ पे 2 ईयर से हूँ। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने यहाँ पे 10th से 12th कंप्लीट किया है, और मैम ने हमें 1 महीने के लिए पुणे लेके गई थी जहाँ हमने बहुत अलग अलग चीज़ें सीखी। रोबोटिक्स थी और मोबाइल रिपेयरिंग थी और हार्डवेयर थी और फिर इंग्लिश स्पीकिंग थी। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि इससे क्या है, एक बहुत अच्छा मौका है लोगों को जॉब मिलने का। और जी वरना इस तरह काम कहाँ कर पाते हैं, लोगों को पता ही नहीं जॉब कहाँ अवेलेबल है। कंपनीज़ वालों को चाहिए अच्छे लोग, वो उनको नहीं मिल पाते, और लोगों को चाहिए अच्छी जॉब, तो उनको वो नहीं मिल पाते। दोनों एक जगह मिला दिया है इन्होंने, तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव इन्होंने किया है। ये लोग आपके पास क्यों आए हैं, और मतलब यहाँ पर जॉब के लिए आए हैं या पढ़ाई के लिए आए हैं? इनकी बच्चे हैं किस पे? ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और घरों पे काम करते हैं। घरों में इनको मुश्किल से 2000-1500 रुपये मिलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे लेवल पे सेल्फ डिपेंड हो, एटलीस्ट एक कंपनी में अच्छी में या हॉस्पिटल में इनकी जॉब लगे और रेगुलर बेस पे इनकी आमदनी स्टार्ट हो, जो अपना अच्छे से घर चला सके। तो हमने इनको हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग दी है, इनको मोटिवेट करा है, और डेफिनेटली हम इनकी जॉब करवा के रहेंगे हम लोग। कि जैसे हमें क्या करने हैं आगे चल के, अब कैसे अपने स्वभाव रखने हैं, कैसे किससे बात करने हैं। हम 2-2.5 हज़ार से काम नहीं चल रहा, 2000-2.5 हज़ार मिलते उससे नहीं काम, उससे कुछ काम नहीं होता है सर। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें बच्चे भी नहीं पढ़ा पाए, नहीं कुछ खिला पाए, नहीं कुछ को कर पाए। क्या कहना चाहेंगी सना जी के लिए? उनको बस जितना वो करो वही बहुत है कि हमारे संग में इतना कर रही है, इतना कोई नहीं कर पाएगा। ये हमारी बहन है सारी, और हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल पे नौकरी दिलवानी है। तो बहुत मिल के रहते हैं हम लोग बहुत मज़े से क्लासेस करते हैं, सब करते हैं, बहुत मज़े से रहते हैं। अब देश का माहौल जैसा भी है, लेकिन हम लोग चेंज करेंगे उसको। लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। मतलब कोई करेंगे तो चेंज हो ही जाएगा। अच्छा, ये तो यहाँ से है ना, सोच बदलो, खुद को बदलो, सोच बदलो, खुद को बदलो, बस। बड़े मज़ेदार खबर बनेगी। मतलब किसी की कास्ट धर्म कोई किसी का नहीं है, सब मानो तो एक ही है। अगर खून करे तो एक ही खून करेगा, कोई कुछ नहीं है इसमें। ये मेरी बहनें हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अच्छे लेवल पे इनकी नौकरी लगवानी है।
और मेरी कंपनी बहुत सारी ब्रांड्स को पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देती है, ठीक है, जैसे कि हल्दीराम हो गया, अमेजन हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, KFC। आप लोगों ने पिज़्ज़ा तो खाए होंगे, हाँ, तो सबको ब्रांड्स के बारे में पता है। तो मेरी कंपनी इन सभी ब्रांड्स को पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देती है। तो पेस्ट कंट्रोल इज़ अ पार्ट ऑफ हाउस कीपिंग, मतलब हाउस कीपिंग में जैसे कि आप अपने घरों में झाड़ू भी लगाते हैं, अपने घरों में काम करते हैं, तो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसका काम होता है यही सब, और पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज भी प्रोवाइड करना एज अ पार्ट ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। देखो, मेरे को जॉब देने की रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक चीज़ मैं देखती हूँ, सामने वाला बंदा उस काम को करने में कितना इंटरेस्टेड है, ठीक है। बिकॉज पढ़ाई इस काम में इतना मैटर नहीं करती, हाँ 10th पास होना चाहिए, बट अगर कोई 10th पास भी नहीं है तो हम ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके, वो भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। बस ये लोग अच्छे से ट्रेनिंग ले, काम को समझे, सीखें और उस काम को अच्छे से साइट पर एग्जीक्यूट करें। सो सैलरी 14,000 इन हैंड, ESIC PF, और हाँ ESIC PF रहेगा, 14,000 इन हैंड सैलरी रहेगा। अगर कोई बहुत दूर की लोकेशन पर है और साइट कहीं दूर पर है तो ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्समेंट लाइक 1,500-2,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर रहते हैं, तो कंपनी ट्रैवलिंग अलाउंस रिम्बर्समेंट में भी सपोर्ट करती है। देखिए, AMP जो है वो पिछले 17 सालों से इस तरह की जॉब फेयर, जॉब ड्राइव लगा रहा है, और ये जॉब फेयर, जॉब ड्राइव जो भी हम लगाते हैं वो मकामी NGOs पार्टनर के साथ लगाते हैं। दिल्ली में जैसे पिछले लगातार हम लोग 4-5 महीने से हर महीने इस तरह की जॉब फेयर लगा रहे हैं, जॉब ड्राइव, और इस बार ये जो ओखला में हमने जसोला में किया है तो उसमें हमें यहाँ पर राहत वेलफेयर फाउंडेशन का सपोर्ट मिला। तो इसमें जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि साहब एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल AMP जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कॉरपोरेट को लाना, कंपनीज को लाना, और जो हमारे मकामी लोकल पार्टनर, NGO पार्टनर होते हैं, जैसे राहत यहाँ पर है इसके आज वाले प्रोग्राम में, वो उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं ताकि हम लोग एक कलेक्टिव और एक मिलजुल के इस समाजी काम को अंजाम दें। हाँ देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा। और अभी जो फारूक साहब ने बताया, जो AMP के हेड हैं, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के, इनके साथ मैं तकरीबन 3 साल से जुड़ा हूँ। तो बच्चों को यहाँ ऑफ़र लेटर मिल रहे हैं, और ऑफ़र लेटर मिलने के बाद इनका वेरिफिकेशन होगा और इनकी ज्वाइनिंग होगी। जैसे और हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, सीनियर सिक्योरिटी गार्ड, और जिनके पास में लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी इंडस्ट्री का, ऑपरेशन ऑफिसर्स वगैरह हैं या कोई HR से रिलेटेड है, तो ये MNC कंपनी है, तो यहाँ पे लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। काफ़ी टाइप की है। एज अ फ्रेशर में हमारे पास काफ़ी सारे हैं, लाइक मैनेजमेंट ट्रेनिंग है हमारे पास, और सेल्स में भी है हमारे पास, एक्सपीरियंस में हमारे पास क्वालिटी इंश्योरेंस, BTech भी है हमारे पास, सिविल से रिलेटेड। बेसिकली हमारे पास ओपनिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल के लिए है, एक्सपीरियंस के लिए हमारे पास सिविल प्रोडक्ट्स के लिए है, और फ्रेशर्स के लिए हमारे पास ITI फ्रेशर्स एंड होटल मैनेजमेंट फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है पैन इंडिया लोकेशंस पे। कैनर है, आप इसके पे आप प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं कैंडिडेट जो भी मतलब अप्लाई करना चाहता हो जॉब के लिए। मल्टीपल पोजीशन है, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इस स्कैनर पे आपको स्कैन करके कर सकते हो, आपका गूगल लिंक मिलेगा, आप इस पर अपना लिंक अपलोड करके अपना CV अपलोड कर सकते हो, और फिर हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। अगर फ्रेशर्स को लेंगे नहीं, उन्हें मौका नहीं देंगे, तो फ्रेशर्स हमेशा फ्रेशर्स ही रहेंगे। उन्हें एक्सपीरियंस देने के लिए या उन्हें भी आगे फर्दर लाइफ में कुछ बनने के लिए कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अगर हम जैसी कंपनीज उन्हें चांस नहीं देगी तो हाउ दे विल टेक अ स्टेप टुवर्ड्स देयर ग्रोथ पाथ। सो मेरे हिसाब से सबको मौका देना चाहिए, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस है। फ्रेशर कैंडिडेट में भी बहुत स्किल्स होती है, वो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आप उनकी स्किल्स को किस तरीके से चेक करके उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, बट हाँ मौका सबको देना चाहिए। बैंक जोन कंपनी रहती है, क्रेडिट कार्ड कंपनी रहती है। क्रेडिट कार्ड हम सेल करते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है, जो भी अब कस्टमर्स रहते हैं, बैंक से कंपनी रहती है पूरी, जो भी हमारे साथ सेल्स रहता है ओनली क्रेडिट कार्ड है, बस और कुछ नहीं। CPM इंडिया एंड वी आर इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो FMCG के जो भी प्रोफाइल्स होते हैं हम उनके लिए हायर करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। इसलिए हमारे पास 12th पास के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, बहुत प्रमोटर्स, मर्चेंडाइजर्स की प्रोफाइल्स रहती हैं, फील्ड सेल्स वगैरह की प्रोफाइल्स रहती हैं हमारे पास। सो मोस्टली 12th पास तो अप्लाई कर सकते हैं, एंड कुछ रोल्स होते हैं जिसमें ग्रेजुएशन भी मैंडेटरी होती है। पास आउट मिनिमम कैंडिडेट जो होना चाहिए 12वीं पास होना चाहिए,
हमारे पास प्रोफाइल के हिसाब से रहता है, प्रोफाइल बंदे की जो है उस हिसाब से हम क्वालिफिकेशन भी कंसिडर करते हैं। जो हम लोगों ने किया है कि अभी यहाँ पे हम नॉर्मल सिलेक्शन किए हुए हैं, उसके बाद में हम अपनी कंपनी में जहाँ पे हमारे कंपनी है वहाँ पे उनको बुलाएंगे, फिर वहाँ पे उसी की जो उनकी जॉब प्रोफाइल होगी उस हिसाब से हम उन्हें जॉब प्रोवाइड करेंगे।